सौभाग्यवती नारी जितना भजन पूजन करती है, सौभाग्यवती नारी जितना भगवत नाम स्मरण करती है, भगवत पूजन करती है, व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, अर्चना करती है, उस सौभाग्यवती नारी का किया हुआ दान, पुण्य, धर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, सेवा, चाकरी उसके पति के भी काम आती है और उसके पुत्र और पुत्री के भी काम आती है। एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया, आवाज पकड़ रहा है, एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया गया भजन, पूजन, स्मरण, संकीर्तन, नाम जाप, नाम कीर्तन उसके पति के भी काम आ रहे हैं और उसके बच्चों के भी काम आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर शिव महापुराण में चरित्र आया है वृंदा देवी का कि वृंदा जितना नाम जाप करती है, वृंदा जितना नाम भजन करती है, वृंदा जितना नाम स्मरण करती है, उसके पति को उसका लाभ है। सोमवार के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो। आप माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही है, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन, पूजन, व्रत, आराधना, उद्यापन, चाकरी, दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। पर उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, स्कंद पुराण कहती है कि आप व्रत को उठाएं। आपने व्रत उठाया, कहां उठाया? पति के घर से उठाया, ठीक है। आपने व्रत उठाया सोमवार का, 16 सोमवार का, पशुपतिनाथ का, या गुरुवार का, या मंगलवार का, या बुधवार का, जो भी व्रत आपने उठाया वो पति के घर से उठाया। अब आपका फर्ज क्या है कि व्रत आप अगर कर रही हो तो पति के घर का ही अन्न, पति के घर का ही जल, पति के घर का ही सुख आनंद महाराज हमको प्राप्त हो। अगर व्रत करने के दिन मालूम पड़े आपसे कोई तीज का व्रत, छठ का व्रत, चतुर्थी का कोई विशेष खास जो व्रत होता है, 16 सोमवार का व्रत, पशुपति व्रत, और आप अपने मायके चली गई और मायके का अन्न जल आपने ग्रहण किया, मायके का प्रसाद ले जाकर, मायके की थाली ले जाकर, मायके का पूजन का सामान ले जाकर आपने भगवान की आराधना करी, तो स्कंद पुराण कहती है वो स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि विवाह होने के बाद गोत्र बदल जाता है। उस गोत्र का अन्न चाहिए, उस गोत्र का भाग चाहिए। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, तो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो, तो जिसको हमको साफ करना है तो और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना, तो स्थान बना लेना। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करें, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान
आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? तत्व देखिएगा।